को आनंद की बात समझकर सह लो। वेलकम वंस अगेन इन GOL। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है और भला परमेश्वर है। उसने एक बार फिर मौका दिया परमेश्वर के कलाम को बांट सकूं। मैं आशा करता हूँ इससे पहले वाले एपिसोड में आपने आशीषित हुए होंगे। यदि आप आशीषित हुए हैं तो अपनी उस आशीष को अपने तक सीमित ना रखें, परंतु और लोगों को उस आशीष को दें और उस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आज फिर हम लोग उस परमेश्वर के नाम से बात करेंगे थोड़ी देर और वचन निकालेंगे जो मिलेगा आपको मीका उसका 4वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बेबीलोन तक जाएगी, वहीं तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है और हमें आपको ये बताना चाह रहा है, परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे आज बात कर रहा है और बता रहे जैसे हम लोग ने इससे पिछले वाले एपिसोड में इसी डिलीवरेंस फ्रॉम डिफिकल्टी पार्ट 1 में हम लोग ने बात करी थी इसी आयत को लेकर। आज फिर इसी विचार को आपके आगे और कर, हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी से बसेगी, वरन बेबीलोन तक जाएगी, वहीं तू छुड़ाई जाएगी। यहाँ बात हो रही पीड़ा की। पीड़ा का नाम सुन के सब घबरा जाते हैं, पीड़ा का नाम सुन के सब दूर भाग जाते हैं। नहीं, हमको दर्द नहीं चाहिए, नहीं हमको मुसीबत नहीं चाहिए। नहीं, मैं आज आपको परमेश्वर के कलाम से उभरना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे बता रहा है परमेश्वर का कलाम, यहाँ हमसे और आपसे बात कर रहा है और यहाँ पे लिख रहा है परमेश्वर का कलाम, हे सिय्योन की बेटी। ये बात हो रहा है सिय्योन के लिए, सिय्योन के बेटियों के बेटे बेटियों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, हम विश्वासियों की बात हो रही है। और यहाँ परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है और ये बताना चाह रहा है, हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी में नहीं वरन मैदान में बसेगी, वरन बेबीलोन तक जाएगी। यहाँ परमेश्वर का नाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है। बात हो रही है ये बेबीलोन के, इस सिय्योन के बारे में। यहाँ बात हो रही है परमेश्वर के लोगों के बारे में। जो बात हो रही है शायद से वो लोग बहुत डर की जिंदगी जी रहे होंगे, शायद से वो उनके जीवनों में मुश्किल बहुत होगी, शायद से उनके जीवन में कठिनाइयां होंगी, शायद से उनके जीवन में परेशानी होगी। और यहीं पर परमेश्वर उनको बताना चाह रहा है, क्या परमेश्वर का कलाम बता रहा है, हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तो गढ़ी में नहीं वरन मैदान में बसेगी। हाँ, शायद से उन लोग डरते होंगे, शायद से वो लोग मुसीबत में होंगे, शायद से वो लोग परेशान होंगे, लेकिन खुदा का कलाम मुझसे और आपसे आज बात कर रहा है। आप जो गली में आप छुप छुप कर जो जी रहे थे, जो आप सोच रहे थे नहीं हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो बेकार हैं, आज परमेश्वर का कलाम आपसे और हमसे बात कर रहा है और बताना चाहता है, क्योंकि अब तू गढ़ी से निकलकर मैदान में बसेगी। अब तेरे अंदर से डर निकल जाएगा, अब तेरे अंदर से घबराहट, जो भय जो तुम्हें सताता रहता था, अब मेरे दुश्मन आ जाएंगे, अब मुझे मैं नाश हो जाऊंगी, शैतान का तांडव आपके जीवन में होता रहता था। लेकिन खुदा का कलाम आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है और बताना चाहता है कि अब तू गढ़ी से निकलकर मैदान में बसेगी। पर शर्त सिर्फ एक बात की है, उसी के पहले लिखा है, जहां लिखा हुआ है अब तू गढ़ी से निकलकर मैदान में बसेगी, उससे पहले थोड़ा लिखा हुआ है, हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर। यदि आप अपनी मुसीबतों से बाहर आना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप अपने उद्धार को पाना चाहते हैं, आप बहुत दिन से परमेश्वर में आए हैं और परमेश्वर में उद्धार की आशा को कर रहे हैं, और यदि आप पीड़ा उठाना नहीं चाहते तो आपका ये परिश्रम व्यर्थ है। क्योंकि यदि आप उद्धार की आशा कर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो आपको पीड़ा उठानी पड़ेगी। लोग गाना गाते हैं, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। गाना है, मुझे भी बहुत पसंद है ये गाना, लेकिन असल में ये गाना
कुछ अलग प्रकार में बता रहा है। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी तो है, मसीह जिंदगी खुशी की जिंदगी है तो, लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं कि मसीह जिंदगी में आनंद की जिंदगी का मतलब ये नहीं हो रहा है कि आपके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, आपके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके बुजुर्ग परेशान नहीं होंगे, आपके जीवन में फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी। क्या आप सोचते हैं मसीह जिंदगी यही कि हम आराम की जिंदगी बिताएंगे, हमको ना बीमारी होगी ना हमको कोई मुसीबत होगी, हम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं? लेकिन ऐसी बात नहीं है। मसीह जिंदगी का मतलब होता है कठिनाइयों की जिंदगी, मसीह जिंदगी का मतलब होता है मुश्किलों की जिंदगी, कांटों की सेज पे चलना। लेकिन एक आनंद की बात बताना चाहता हूं आपको, मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी क्यों कहलाती है? क्योंकि मसीह जिंदगी में मसीह आपके साथ रहता है। आनंद और कोई बात का नहीं है। आनंद इसका नहीं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारा धन होगा, पर आनंद इस बात का होगा कि मसीह आपके साथ है। हाँ, वो यीशु नासरी आपके साथ रहेगा। भले आपके घर में खाने को बहुत वस्तुएं ना हो, जैसे परमेश्वर का कलाम बता रहा है, हे सिय्योन की बेटी जच्चा स्त्री के समान उत्पन्न कर। यह बात हो रही पीड़ा उठाने की। और उसके बाद जब मैं इसको पढ़ रहा था तो परमेश्वर मुझसे बात करने लगा, और परमेश्वर का कलाम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको बताना चाहता है कि जब हम पीड़ा उठाते हैं, शायद से लोग सोचते हैं हमारी जिंदगी में इतना स्ट्रगल है, हमारी जिंदगी स्ट्रगल कर रही है, किस लिए कर रही है? क्या आपकी स्ट्रगल करना सिर्फ ऐसे ही है? क्या आपको मुसीबत उठाना या आपका कठिनाई उठाना व्यर्थ है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। आपका मुसीबत उठाना, आपका कठिनाई, आपकी रोना, आपके आंसू सब परमेश्वर के सामने बहुत कीमती है। परमेश्वर का कलाम बता रहा है, हे सिय्योन की बेटी जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठा और उत्पन्न कर। मैं बताना चाहता हूँ, जब आप पीड़ा उठाते हैं, जब आप मुसीबतों में जाते हैं, जब आप कलेश को भोगते हैं, तो आप नहीं जानते कि आप कुछ नया उत्पन्न करने जा रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर कुछ नया उत्पन्न कर रहा होता है। जब आप मुसीबतों में होते, जब आप परेशानियों में होते, सोचते हैं आपकी जिंदगी अब खत्म, अब सब द एंड हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो हम बर्बाद हो गए। लेकिन आप एक बार भूल गए, जिस जगह पे आप कहते हैं द एंड, परमेश्वर उसी जगह पे कहता है इट इज बिगनिंग। ये तो शुरुआत है। परमेश्वर की उसी जगह से शुरुआत होती है जब आप अपनी मुसीबतों में थक हार जाते हैं, जब आप अपने कलेशों में परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर उस समय अपने हाथ को बढ़ाकर आपके जीवन में कुछ नया उत्पन्न करता है। याकूब पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत, हे मेरे भाइयों की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। और आपको बता रहा है, ये जो पत्री लिख रहा था कि जब याकूब परमेश्वर इससे बात कर रहा था तब ये लिखने लगा और ये बता रहा है, हे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की मुसीबतों में परीक्षाओं में पढ़ो तब उसको बड़े आनंद की बात समझो। नहीं, शायद आप कह रहे ये क्या वचन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का कलाम बता रहा है। ये परमेश्वर का कलाम बता रहा है कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो, जब नाना प्रकार की मुसीबतें हो, जब नाना प्रकार की परेशानियां हो, जब आपके जीवन में सब तहस नहस दिख रहा हो, तब आनंद करिएगा, तब खुशियां मनाइएगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तब उसको बड़े आनंद की बात समझो। ऐसा क्यों है? हम मूसा के टाइम में देखते हैं, जब मूसा में पुराने नियम में जब लोगों के घर में हाहाकार मच रहा था, जब लोगों के घर में परेशानियां थी, जब लोगों के पहले बेटे मारे जा रहे थे, जिनके फिरौन के जितने पहले बेटे थे, फिरौन के राज्य में जो छोटे बच्चे थे, जो पहलौठा बच्चा था, वो सब मारे जा रहे थे। लेकिन आपको एक बात बताएं, इस्राएलियों के घर में आनंद हो रहा था। जिस समय लोग परेशान हो रहे होंगे, जिस समय हाहाकार होगा, जिस समय लोग नाश हो होंगे, उस समय आप आशीषित होंगे, आप परमेश्वर में और आगे बढ़ने पाएंगे, आप परमेश्वर में फलवंत होने पाएंगे। जब दुनिया में महामारी फैल रही है, जब दुनिया में परेशानियां हो रही है, लोगों की जॉब चली जा रही है, आपको परमेश्वर नई जॉब देगा। जब लोगों के जीवनों में परेशानियां आ रही हैं, तब परमेश्वर आपको सुख देगा। मैं बताना ये मानता हूं,
कि जब आपके जीवन में मुसीबत आती है तो सब लोग घबरा जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको इन मुसीबतों से निकाल ले, प्रभु हमको ये परेशानियां ना दे, प्रभु हमको हमारे परिवार को बचा ले। आज से ये प्रार्थना करना छोड़ दीजिए और अपनी प्रार्थना में एक नई चीज ऐड करिए। प्रभु जिस परीक्षा में मैं हूं प्रभु, जिस परीक्षा में मेरा परिवार है प्रभु, उस परीक्षा में आप मेरे साथ रहें। हम यीशु मसीह की लाइफ से सीख सकते हैं। यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं करी कि हे पिता ये सब जो परीक्षा है ये सब टल जाए, ये सब हट जाए, लेकिन वो अपने पिता की इच्छा पे अमल करना चाहता था। ऐसा नहीं हो कि परमेश्वर के जीवन से वो परीक्षा चली गई, उसने प्रार्थना करी और वो परीक्षा चली गई, उसको क्रूस नहीं उठाना पड़ा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर उसको क्रूस भी उठाना पड़ा, उसको कोड़े खाने पड़े, उसको सब कुछ सहन करने पड़ा। लेकिन एक स्वर्गदूत उस समय आया जो उसको सामर्थ दिया करता था। मेरे आपके लिए तो स्वर्गदूत नहीं, परंतु मेरा और आपका खुदा जो आग के बीच में, जो पानी के बीच में आने की सामर्थ रखता है और मुझे और आपको बचाने की सामर्थ रखता है। उसका वचन बताता है, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं। वचन बताता है, जब तुम कलेशों में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। क्या कलेश में पढ़ना आनंद है? क्या मुसीबतों में जाना हमारे लिए आनंद की बात होती है? जी हाँ। आप नहीं जानते आप मुसीबत में जा रहे हैं, जब अंधेरा आपके सामने होगा, जब आपको लगेगा कठिनाइयां आ गई, जब आपको लगेगा मुसीबतें आ गई, आपको नहीं पता है कि उस समय परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य कर रहा है। और जब आप उन मुसीबतों से निकल के आएंगे तो एक कुछ नया उत्पन्न होता देख पाएंगे। आप कुछ नई चीजें अपने जीवन में देख पाएंगे, कुछ नया चीज आप अपने जीवन में देख पाएंगे। आप सोचेंगे, क्या मैं यही था? क्या मैं परमेश्वर, क्या परमेश्वर मैं ये था? आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाएंगे कि परमेश्वर ने आपको, आपके जीवन को बदल दिया, आपके जीवन में परमेश्वर ने उद्धार किया। क्योंकि मुसीबत ही आपको उद्धार तक ले जा सकती है। स्तिफनुस जो परमेश्वर का दास था, जो परमेश्वर के प्रचार को करता था, जब उसको लोगों ने बंदी गृह में डाला, उसको पकड़ लिया, जब उसको कैदी बना लिया, तब सब लोग उसके पास आए और पत्थर उठाए और उस पर मारने लगे। सबने पत्थर उठाए और मारे, पत्थर उठाए और मारा, पत्थर उठाया और मारा। लेकिन कमाल की बात वहां लिखी हुई है कि स्तिफनुस ना तो पत्थर को देख रहा था, ना पत्थर के आकार को देख रहा था, ना लोगों को देख रहा था। वो देख रहा था आसमान की ओर, अपनी आंखों को उठा के उस खुदा की ओर देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये जो मुसीबत, जो परेशानियां, जो कलेश मेरे जीवन में है, वो मेरे लिए आनंद का कारण है, वो मेरे लिए उद्धार का कारण है और मैं इससे कभी भी ना डरूंगा। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आज मैं आपको उभारना चाहता हूं इस बात के द्वारा कि अपने जीवन में मुसीबतों को आनंद की बात जानकर सहन करो। मुसीबतों को अपने जीवन में आनंद की बात जानकर आगे बढ़ो। मसीह में एक बात आपको बताना चाहता हूं, भले हमारा पास्ट कैसा भी रहा हो, हमारा प्रेजेंट बहुत खराब चल रहा हो, खाने को ना हो, हमारे कुछ पहनने को ना हो, लेकिन एक और बात बताना चाहता हूं, मसीह में, प्रभु में, यीशु नासरी में आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है, आपका फ्यूचर ब्राइट है। आपके जीवन में अंधकार नहीं रहेगा क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मसीह जिंदगी का मतलब होता है, आनंद की जिंदगी तब बनती है जब मसीह आपके साथ रहेगा। एक आखिरी आयत बता के आपको खत्म करना चाहूंगा, रोमियो 8 और उसकी 18वीं आयत। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय का दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। यहाँ परमेश्वर का कलाम फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ, या फिर परमेश्वर का कलाम बता रहा है कि जो दुख और कलेश हमारे ऊपर है, उस महिमा के सामने जो परमेश्वर के साथ होगी, उस महिमा के सामने जो परमेश्वर हमको देने वाला है, उस मुकुट के सामने जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया, और उस जगह के सामने जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है, कुछ भी नहीं है। एक आखिरी बात है
एक आखिरी बात बता के आपको खत्म करूंगा। मुसीबत को आनंद की बात समझकर सह लो। परमेश्वर आपको आशीष